हेलो बच्चों, आज हम दिव्यम भाग 2 कक्षा 7 के पुस्तक से पद परिचय का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न लिखा है, अधोलिखित पदों से कुछ सुबंत पदों तथा कुछ तिगंत पद। सुबंत यानी शब्द रूप, यानी शब्दों के बारे में, और तिगंत होता है धातु। इनको चुन करके आपको लिखना है। ये जो 2 बॉक्स दिए गए हैं इनमें आपको फिल करना है। तो पहला लिखा है सुबंत पद और तिगंत पद। रामः, रामः जो है वो आपका आएगा सुबंत में, आप रामः को सुबंत में लिख लीजिए। पठति, ऊपर दिखा है, ये जो हेल्प बॉक्स दिया गया है लिखा है पठति, पठति रहेगा तिगंत में। खादति, खादति भी आपका तिगंत में आएगा। लता सुबंत पद के अंतर्गत आएगा। फलम, ये भी एक शब्द है तो सुबंत के अंतर्गत आएगा। भवति, भवति मतलब होता है, ये क्रिया है, जैसे किसी कार्य का होना क्या होता है, क्रिया कहलाता है ना। सर्वः, ये सुबंत के अंतर्गत आएगा। इदम सुबंत। पश्यति, यह क्रिया है तो तिगंत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। चलति क्रिया है तो यह तिगंत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। पत्रम, यह सुबंत है क्योंकि यह शब्द है। गायति, गाना एक क्रिया है तो यह तिगंत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। अब आप आइए प्रश्न नंबर 2 पे। लिखा अधोलिखित शब्दों में उपसर्ग चुनकर लिखिए, यानी कुछ उपसर्ग दिए गए हैं शब्द के अंतर्गत, आपको उसमें बताना है कि उस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जैसे उदाहरण में दिया है प्रभवती, प्रभवती दिया है तो यहाँ पे प्र शब्द उपसर्ग के अंतर्गत आएगा। वैसे ही आपका लिखा है संहरति, तो संहरति में जो सम है यह उपसर्ग है। आगच्छति, आ उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे ही लगता है। प्रतिवदति, प्रति क्या है, ये भी उपसर्ग है, ये भी शब्द के आगे ही लगता है। विचरति, विचरण करना, विचरति मतलब लोग बोलते हैं ना जंगल में शेर विचरण कर रहा है, या इधर विचरण मतलब इधर उधर घूमना। अनुगच्छति, अनुगच्छति मतलब पता है पीछा करना, तो अनु क्या है, ये उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत देखते हैं। लिखा है उपसर्ग जोड़ करके शब्द का निर्माण करिए, यानी कुछ शब्द दिए जाएंगे और उसके आगे आप उपसर्ग जोड़ करके उसको एक नया रूप देंगे, एक नए तरीके से उसका निर्माण करेंगे। तो लिखा है आगम, तो इसका बनेगा आगम्य। दूसरा है प्रतिहस, प्रतिहसति। अनुभू, अनुभवति, अनुभवति मतलब होता है अनुभव करना। विकस प्लस कस, विकसति, विकसति मतलब होता है किसी फूल का खिलना। प्र प्लस ह्री, ह्री मतलब होता है हरण करना। प्रहरति, किसी की सामान को ले लेना। प्रहरति होता है किसी सामान को चुराना या हरण करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि जो अधोलिखित शब्द के उचित बहुवचन रूपों में उसको चुनकर लिखना है। जो ब्रैकेट दिया गया है उसको आपको चुन करके अपने इस फिलिंग द ब्लैंक्स में भरेंगे। तो शुकः का बहुवचन होगा शुकः, शुकः का बहुवचन शुकः। पिकः का पिकः, कपोतः का कपोतः, मयूरः मयूरः, काकः काकः, चटका चटकाः। जहाँ पे आ हो रहा है वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। बहुवचन मतलब 2 से ज़्यादा शब्दों को हम बहुवचन के अंतर्गत रखेंगे। सिंह सिंहा। प्रश्न नंबर 5 में है उचित विशेषण के साथ शब्द को जोड़ना है। काकः, विशेषण मतलब जो होता है किसी की विशेषता बता रहा है। तो काकः कृष्णः, कौवा कैसा है, कृष्ण मतलब काला है। शुकः हरितः, शुकः मतलब तोता, किस कलर का है, हरितः हरा। हंसः, हंस का कलर कैसा होता है, हंस का वर्ण कैसा होता है, रंग श्वेतः सफ़ेद। बानरः, बानर का यानी बंदर का स्वभाव कैसा होता है, चंचलः। गजः, गज मतलब हाथी कैसा होता है, स्थूलः यानी भारी होता है। लिखा है अधोलिखित संवाद को मंजूषा के पदों की सहायता से पूरा कीजिए। मंजूषा मतलब होता है हेल्प बॉक्स, मंजूषा का अर्थ होता है हेल्प बॉक्स, यानी नीचे जो हेल्प बॉक्स दिया गया है उसकी सहायता से आप इसको संवाद मतलब कि कन्वर्सेशन को फिल करेंगे। तो लिखा है मोनिका सैनिके कुत्र गच्छसि, मोनिका बोलती है सैनिक कहाँ जा रहे हो। तो कुत्र के गच्छसि जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी
मध्यम पुरुष एक वचन का होगा, तो यहाँ पे त्वम। सैनिक त्वम कुत्र गच्छसि। फिर सोनिका एक लड़की है, वो बोलती है अहम तु कुत्र अपि न गच्छामि, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का होगा। मोनिका फिर बोलती है तरहि आगच्छ, तो आओ। आम मिलित्वा बहि भ्रमाव, हम दोनों मिल करके बाहर भ्रमण के लिए चलते हैं। मोनिका आगच्छ सुलभे सुंदरे वातावरणम अस्ति, बाहर आके बोलती है कि आज का वातावरण बहुत ही सुंदर है। वयम मिलित्वा, हम लोग मिल करके इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट को देखेंगे और उसका लुत्फ़ उठाएंगे। कुछ एक्टिविटीज़ है वो आपको करना है, आप उस एक्टिविटीज़ को करेंगे। लिखा है यहाँ पे अनेक वर्ण दिए गए हैं, वर्ण मतलब शब्द दिए गए हैं, अलग अलग शब्द देख रहे हो आप दिए गए हैं। न है, क पे ऊ की मात्रा ल है, यू है, भी है। तो ऐसे शब्द जो दिए गए हैं उनको जोड़ करके महाभारत में जो महान पुरुष हुए थे उनके नामों को रचना करना है। तो ये आप एक्टिविटीज़ स्वयं करेंगे। फिर लिखा है सेल्फ असेसमेंट यानी स्वमूल्यांकन। सेल्फ असेसमेंट में बच्चे क्या करेंगे, आप सभी जो नीचे वाक्य में सुबंध शब्द यानी जो शब्द रूप है, यानी जो शब्द है जिसके रूप चलते हैं उसको चुन करके लिखना है। जैसे अर्जुनः, ये क्या है, शब्द है। युधिष्ठिरः, ये क्या है, इसे शब्द रूप चलते हैं। श्री राम, रावणः, सीताम, रावण और सीता ये दोनों शब्द के अंतर्गत आएंगे। विभीषणः, नृपः, ये दोनों शब्द के अंतर्गत आएंगे, इनके रूप चलते हैं। जिसके सुबंध पद हैं यानी जिसके रूप चलते हैं उनको हम सुबंध पद के अंतर्गत रखेंगे। लिखा है फिर अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको सही और गलत बताना है कि युधिष्ठिर सत्यवादी आसीत, क्या युधिष्ठिर सत्यवादी थे, सही कि गलत। तो हाँ, वो सत्यवादी थे युधिष्ठिर, तो लिखेंगे आम। रामः पितु आज्ञा सर्वोपरि अमन्यत, क्या राम अपने पिता के आज्ञा का अपमान करते थे। नहीं, राम श्री राम दशरथ के आज्ञा का अपमान नहीं करते थे, लिखेंगे न। भरतः भातृ प्रेम युक्त आसीत, जो भरत थे वो अपने भाई से प्रेम से रहते थे, भाई से प्रेम से बात करते थे, उनके भातृ प्रेम था आपस में, तो ये लिखेंगे आम। हाँ। राजा हरिश्चंद्र न्यायप्रिय राजा आसीत, क्या राजा हरिश्चंद्र एक न्यायप्रिय थे, क्या वो सही न्याय करते थे, तो लिखेंगे आम। बच्चों आप ध्यान से इस जो नीचे इम्पोर्टेंस लाइन है फैक्ट्स है इसको आप पढ़ेंगे, आपकी पुस्तक में होगा। आगे हम आपको अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे। ओके बच्चों, बाय।